बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर आज महाराष्ट्र में भी जमकर हंगामा हुआ। ठाणे में दो छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ स्कूल में हुए सेक्सुअल असॉल्ट का मामला आज सामने आया। क्योंकि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी की, इससे नाराज हजारों लोग सड़कों पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक को जाम कर दिया। करीब 8 घंटे तक लोकल ट्रेन रुकी रही। इस रूट से गुजरने वाली ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अफसर दिन भर प्रदर्शनकारियों को मनाने में लगे रहे, लेकिन बार बार अपील के बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शन करने वालों को रेलवे ट्रैक से हटाया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया। देर तक चले हंगामे के बाद शाम 6 बजे पुलिस ने रेलवे ट्रैक को खाली कराया, लेकिन 8 घंटे चले इस प्रोटेस्ट की वजह से लोकल से सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जीआरपी कमिश्नर रविंद्र शिसवे ने कहा कि रेलवे ट्रैक खाली करा लिया गया है और अब ट्रेन की आवाजाही फिर से बहाल कर दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर लोगों का गुस्सा इस कदर क्यों भड़का, हजारों लोग रेलवे ट्रैक पर क्यों उतरे। असल में मामला 12 और 13 अगस्त का है। बदलापुर के एक फेमस स्कूल में 2 बच्चों के साथ वहीं पर काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी ने घिनौनी हरकत की। इन मासूम बच्चों की उम्र महज 3-4 साल की है। वारदात के बाद डरी सहमी एक बच्ची ने स्कूल जाने से मना कर दिया। स्कूल जाने की बात कहने पर रोने लगी। बच्ची के पेरेंट्स ने जब दूसरी बच्ची के पेरेंट्स से बात की तो उसने भी कहा कि बच्ची स्कूल जाने से डर रही है। इसके बाद पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर के पास ले गए। मेडिकल जांच में पता चला कि बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। इसके बाद बच्चों के पेरेंट्स एफआईआर दर्ज कराने के लिए बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन गए। पेरेंट्स का आरोप है कि पुलिस ने उनका केस दर्ज नहीं किया। पॉक्सो का मामला होने से बावजूद पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 12 घंटे तक उन्हें बच्चों के साथ थाने में बैठना पड़ा। जब इलाके के लोग जुटने लगे, प्रेशर बना तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इस केस में स्कूल मैनेजमेंट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। 4 दिन तक स्कूल मैनेजमेंट इस घटना पर चुप्पी साधे रहा। स्कूल में लगे कई सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जांच के नाम पर 1 हफ्ता बीत गया। इसके बाद पुलिस और स्कूल के रवैये से नाराज पेरेंट्स ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर आज बदलापुर बंद का ऐलान किया। बड़ी संख्या में लोग पेरेंट्स के साथ जुड़ गए। स्कूल के सामने प्रोटेस्ट हुआ। मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान ही भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने स्कूल पर हमला कर दिया और स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ की। मामले को गंभीरता से लिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अपने मिनिस्टर गिरीश महाजन को मौके पर भेजा। गिरीश महाजन ने रेलवे ट्रैक पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्हें सरकार की तरफ से लिए गए एक्शन के बारे में बताया, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों की मांग है कि आरोपी को वहीं लाया जाए और उनके सामने सजाए मौत दी जाए। इस मीटिंग के बाद गिरीश महाजन ने कहा, सरकार जो कर सकती थी वो कर चुकी है। आरोपी को इस तरह तुरंत फांसी की सजा तो नहीं दी जा सकती। ये न तो सरकार के बस में है और न कानून की इजाजत देता है। गिरीश महाजन ने कहा कि वो प्रदर्शन करने वालों के बीच कुछ राजनीतिक दलों के लोग घुस गए हैं, उनको जानते हैं। ये लोग इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हल निकलेगा, हर समस्या का हल होता है। अभी देखो 6 घंटे से आंदोलन चल रहा है। इतना टाइम में पूरी रेल रुकी हुई है। बच्चों का विषय है, मरीजों का है। अभी मैं क्या बताऊं, यहाँ जो बोर्ड लेके खड़े हैं तो ये कौन सा है? ये कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। बाजी लाड़ के बहन के बोर्ड लेके यहाँ खड़े हो गए हैं।
एसआईटी का गठन किया गया है। माननीय देवेंद्र जी ने कह दिया है एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जो स्कूल के मुख्याध्यापक थे, उनको प्रिंसिपल थे, उनको सस्पेंड कर दिया है और 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। फास्ट ट्रैक में कोर्ट डाल दिया गया है। उनकी जिन्होंने डिले किया उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ के इंस्पेक्टर है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सभी मांगे जो है वो पूरी की, लेकिन अभी ये लोग कहते हैं उसको यहाँ लाके यही मार डालो। तो ऐसा कोई हमारे कानून में प्रावधान नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा नहीं थमा। लोग आरोपी को तुरंत सजा देने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने सड़क पर आगजनी की। हजारों की संख्या में जमा भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को टीयर गैस के शेल छोड़े। पुलिस ने लोगों को सड़क से हटाया तो प्रदर्शनकारी बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचकर भीड़ ने पथराव किया। रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। रेल प्रशासन के अफसर, स्थानीय प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। कुछ लोग हाथ में फांसी का फंदा लेकर पहुंचे थे और आरोपी को सरेआम फांसी देने की मांग कर रहे थे। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, जबकि पीड़ितों को इंसाफ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाओं ने कहा, आज ये 2 बच्चों के साथ हुआ, कल और भी बच्चों के साथ हो सकता है, इसलिए अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आरोपी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दूसरों के लिए नजीर बन जाए। आरोपी को सुरक्षा दे रहे, आप आरोपी को खाना खिला रहे, और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको पुलिस स्टेशन पे बिठा कर रखा। उनको देखा नहीं है, उनको किसी छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है, उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे। और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे, चाय पिला रहे, प्रशासन है। और अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप क्यों उतर रहे हैं, आप क्यों उतर रहे हैं, लाठीचार्ज होगा। अरे हमारी बेटी भी जा रही है ना, छोटी बेबी है, बेटी, छोटी बेटी है, सब बच्चों, सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसको फांसी दो। महाराष्ट्र सरकार ने इधर मुख्यमंत्री लाड़की योजना निकाली, मैं बोलता हूँ वो योजना रद्द करो और मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है, उसकी जो बेटी है उसकी रक्षा करो, उसकी योजना निकालो। सबको प्रोटेक्शन है, लेकिन सामान्य प्रोटेक्शन नहीं है। स्कूल में छोटे बच्चे के लिए कितने नियम होते हैं, स्कूल पे जल्दी आना, जल्दी नहीं आए तो भेज देते तुरंत बाहर, फिर एक और अत्याचार हो रहा है। तो अभी क्यों नहीं निर्णय ले रहे आप? जैसा हैदराबाद में तो कोई ऑफिसर था, वो लड़की का रेप करके पेट्रोल पंप के बाजू में उसको जलाया था और वो सर ने शूट किया था, वो शूट होना चाहिए अभी के अभी। जिधर ऐसा कांड होता है उधर ही फांसी लगा दो, क्योंकि आगे ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। पब्लिक के हवाले छोड़ दो। लोगों की भावनाएं समझी जा सकती हैं, उनका गुस्सा समझा जा सकता है। हालांकि इस मामले को महाराष्ट्र सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में एसआईटी बनाने का ऐलान किया है। आई रैंक की अफसर आरती सिंह एसआईटी को लीड करेंगी। देवेंद्र फडणवीस के ऑर्डर के बाद बदलापुर ईस्ट पुलिस थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने भरोसा दिया कि आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से सीनियर लॉयर उज्जवल निकम को अपॉइंट किया गया है। जिस स्कूल में घटना हुई उसके प्रिंसिपल, क्लास टीचर और 2 कर्मचारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह घटना बेहद गंभीर है, किसी भी हालत में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है।
आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। सरकार ने तेजी से एक्शन तो लिया, लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने इसे लेकर शिंदे सरकार पर जमकर हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा, ऐसी घटना किसी भी राज्य में हो उसकी निंदा होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन इसके तुरंत बाद ही ठाकरे ने कहा, शिंदे सरकार लाडली बहन योजना में व्यस्त है, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही। उद्धव ठाकरे ने कहा, उनकी सरकार महिला सुरक्षा के लिए शक्ति बिल लाई थी, लेकिन शिंदे सरकार उसे दबाकर बैठी है। अगर ये कानून बन जाता तो ऐसे आरोपियों को जल्द सजा मिलने का रास्ता साफ हो जाता। बदलापूरमध्ये जी दुर्दैवी घटना घडलेली आहे, बदलापुर में जो हुआ वो दुखद है। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ लाडली बहन योजना लाती है, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को ही सुरक्षित नहीं रख पाती। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटना किसी भी राज्य या शहर में हो तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। ऐसे मामलों पर राजनीति करना ठीक नहीं है। मैंने सुना है बदलापुर में जो पकड़ा गया है वो बीजेपी से जुड़ा है। अगर ऐसा है तो क्या उसे भी निबंध लिखवाकर छोड़ दिया जाएगा, जैसे पुणे में हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में आरोपियों को जल्द सजा मिले, इसके लिए हमारी सरकार शक्ति बिल लाई थी, लेकिन गद्दारों ने हमारी सरकार गिरा दी। अब जो सरकार है वो लाडली बहना योजना का प्रचार कर रही है, लेकिन इस बिल को लटकाए हुए है। इस बिल को पास कराना अब शिंदे सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपी को सजा दिलाने की मांग की। इसके बाद विजय वडेट्टीवार ने भी सियासी बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने में देरी इसलिए की क्योंकि ये स्कूल सत्ता में बैठे लोगों से जुड़ा है। नहीं, ये कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना। ये पुलिस विभाग की आज कानून सुव्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। उनकी सबकी मांग है कि ये फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, 3 महीने के भीतर में ये नराधम को फांसी हो और ऐसे आरोपी को किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक संस्था विशिष्ट लोगों की थी, विशिष्ट विचारों से थी, सत्ताधारियों से जुड़ी थी। इसीलिए कार्रवाई के लिए वहां पे दिरंगाई की गई, समय निकाला गया और आज जो स्थिति निर्माण हुई उसके लिए ये पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है। इसको तुरंत सस्पेंड करे। बदलापुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, दुखद है। क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस इशू पर राजनीति भी हो रही है और विरोधी दलों के नेताओं को सवाल उठाने का अधिकार भी है। पब्लिक का गुस्सा भी जायज है। छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ कोई वैसी घिनौनी हरकत करे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन कोई भी पुलिस किसी अपराधी को भीड़ के हवाले नहीं कर सकती। सजा देना अदालत का काम है। सरकार ने लापरवाही करने वाले पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, एसआईटी बनाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल का भरोसा दिलाया है। लेकिन जनता को लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी कई कई साल लग जाते हैं। एक बार मामला कोर्ट में गया तो अपराधी के लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। तरह तरह से ट्रायल को डिले किया जाता है। एक कोर्ट से सजा मिलती है तो ऊपर की कोर्ट में अपील की जाती है, तारीख पर तारीख पड़ती है और सजा मिलने में बहुत देर हो जाती है।